अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अलाउद्दीन। देख रहे हैं आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नाज़रीन, आज जो मैं सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी, जो ना सिर्फ सफाकियत की इंतहा है बल्कि हमारे माशरे में छुपे इस जुल्म की अक्कासी करता है जो गैरत के नाम पर सिर्फ औरत के लिए बना है। नाज़रीन, सिदरा गुल नामी 19 साल की लड़की जो एक मुसलमान, एक बहन, एक बेटी, जिसे माँ बाप, शोहर और ख़ानदानी अफराद ने मिलकर मार दिया। और शायद ये आपको सुनकर हैरत हो, ना जनाजा, ना कफन और ना ही कोई इसकी कब्र का निशान। मतलब कि कब्र को बराबर कर दिया गया ताकि इसका कोई निशान बाकी ना रह जाए। नाज़रीन, सिदरा का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा की एक मोहम्मद बिरादरी से था, लेकिन वो अपने ख़ानदान के साथ रावलपिंडी के इलाके पीर दोहाई में रहती थी। जब सिदरा 18 साल की हुई तो उसे पता चला कि उसके वालिदैन उसका रिश्ता चचा के बेटे ज़ियाउर रहमान से करना चाहते हैं। नाज़रीन, जो एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन था। सिदरा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कहा कि मैं ज़ियाउर रहमान से शादी नहीं करूँगी। लेकिन घर वालों ने उसकी ना सुनी। सुनना बेकार था, क्योंकि हमारे यहाँ बेटी को अपनी पसंद का इख्तियार देना जुर्म समझा जाता है। जनवरी में इसकी शादी ज़ियाउर रहमान से कर दी जाती है। सिदरा नाखुश थी। ये ज़बरदस्ती का बंधन था। ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होने लगे, झगड़े भर गए, आए रोज़ झगड़े होने लगे और झगड़ा एक दिन इतना बढ़ गया कि सिदरा घर से चली गई और शौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि वो नकदी, ज़ेवरात और कपड़े लेकर उस्मान नामी शख्स के साथ चली गई। और फिर शौहर ने 21 जुलाई को FIR दर्ज करवाई कि सिदरा 11 जुलाई को घर से भाग गई है। हकीकत ये थी कि जब FIR दर्ज करवाई गई तो सिदरा मर चुकी थी। 18 जुलाई की रात, तूफ़ानी बारिशें, अंधेरी रात। नाज़रीन, इनके घर के पास एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और कब्र मसाकीन की तरह बराबर कर दी गई ताकि कोई निशान बाकी ना रह जाए। अब बात करते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। नाज़रीन, सिदरा मुबैना तौर पर कश्मीर चली गई थी और वापस लाकर मोहम्मद बिरादरी का एक जरगा बैठा। जरगे में ख़ानदान के बड़े लोग और सिदरा का शौहर जो है वो शामिल थे। जरगे ने फ़ैसला किया कि सिदरा को कारोकारी करार देकर कत्ल कर दिया जाए। देखिए नाज़रीन, अब कत्ल का एक प्लान भी बनाया गया। इसके शौहर को कहा गया कि जिस बिस्तर पर ये सोते थे उसी पर ही इसको मार दिया जाए। शौहर ने इसको गला दबाकर मार दिया। बग़ैर कफन, बग़ैर जनाजा और बग़ैर किसी रिकॉर्ड के सिदरा को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और कब्र को बराबर कर दिया गया ताकि कोई निशान बाकी ना रह जाए। कब्रिस्तान का गोरगन राशिद महमूद और मकामी यूनियन कौंसल चेयरमैन इस साजिश में शामिल था। दी एक्सप्रेस टरबाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कब्रिस्तान का गोरगन राशिद महमूद और कब्रिस्तान कमेटी सेक्रेटरी सैफुर रहमान और रिक्शा ड्राइवर ख़याल मोहम्मद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इन्हें अदालत ने 3 दिन की फ़िज़िकल रिमांड पर मुंतकिल कर दिया है। नाज़रीन, पुलिस ने जब डेटा निकाला, कॉल डेटा और लोकेशन देखी तो पता चला कि सिदरा की आखिरी लोकेशन इसके अपने घर पर ही थी। अगर वो 11 जुलाई को भाग गई थी तो 17 और 18 जुलाई को वो अपने घर में कैसे मौजूद थी। ये तसाद पुलिस को मामले की तह तक ले गया और शौहर, सुसर, गोरगन, साबिक UC चेयरमैन को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मज़ीद अफराद जो हैं वो शामिल तफ्तीश हैं। अब अदालत के हुक्म पर कब्र कुशाई की गई है, लाश को निकाल लिया गया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो सिदरा की मौत है वो गला दबने से हुई है। औरत का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहती थी। इज़्ज़त के नाम पर औरत को क्यों मार दिया जाता है? क्या यही हमें इस्लाम सिखाता है? यही इंसानियत है? नाज़रीन, ये वाक़या हमें झंझोड़ता है। ये याद दहानी करवाता है कि हम किसी जंगल में नहीं बल्कि एक रियासत में रह रहे हैं जहाँ कानून का बोल बाला होना चाहिए, ना कि किसी जरगे का या कबीलाई फ़ैसले का। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आपसे गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।